दौलतमंद मुसलमान पर पूरी उम्र में एक बार हज करना फर्ज है, लेकिन इस बार बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, क्या हिंदुस्तान के 52,000 आज़मीन हज सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सऊदी अरब से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मिना में जो बुकिंग कराई गई थी उसको सऊदी हुकूमत ने फंड जमा ना होने की वजह से कैंसिल कर दिया है। मेरे साथ तमाम आज़मीन मौजूद हैं जिन्होंने पैसे जमा किए, जिन्होंने सऊदी अरब हज पर जाने का इरादा किया और तमाम प्रोसेस जो है उन्होंने पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की खबरें आ रही हैं। उसके बाद चिंता की लहर है, फिक्र की लहर है। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और जब ये खबर आई तो क्या दिल पर गुजरी? दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची, रंजीदा हुआ मैं कि मैं तकरीबन 11 लोगों का, मैं इमाम हूं, 11 लोगों का हज के लिए जो साहिब निसाब है उनका हज के लिए मैं फार्म भरवाया था प्राइवेट से, और तकरीबन 1-1.5 महीना पहले सारे का पैसा जमा कर दिया था। और पैसा जमा करने के बाद में ये अफसोसनाक खबर मिली तो सारे लोग हमारे रंजीदा हुए कि हज फ़र्ज़ होने के बावजूद भी ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ की बात है। मैं यही गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान के सरकार से और सऊदी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि इसका हल निकाला जाए कि जो लोग पैसा जमा कर दिए हैं उनको दिल को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। लेकिन खबर तो ये आ रही है कि पैसा पहुंचा ही नहीं, उसी की वजह से मीना में जो बुकिंग थी वो कैंसिल हुई। जो वहां पर जोन 1 है, जोन 2 है, उसको कैंसिल कर दिया गया। देखिए, पैसा यहाँ से भी हम लोग भी जमा कर दिए और एजेंट भी जमा कर दिया, और ये दोनों सरकार के बीच की बात है। अब वो जमा नहीं हुआ तो ये तो उनका मैटर है, उनकी वजह से एजेंट को तकलीफ़ हो रही है, हम हाजियों को भी तकलीफ़ हो रही है, जाने में दुश्वारियाँ हो रही, तो ये तो कहीं दुखद बात, बड़ी बात है। अब इसके लिए तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसके लिए कोई हल निकाले। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? आपने कब जमा किया था? तकरीबन 1 महीने पहले। मेरा नाम मोहम्मद शबनम अली है। मेरे रिश्तेदार जाने वाले थे हज पे, वो 11 लोगों के ग्रुप में दो लोग हमारे भी हैं। तो मसला तो ये है कि भाई कोई एक एजेंट का मसला तो नहीं है इसमें, ये तो पूरी गवर्नमेंट का ही मसला है। 52,000 पूरे कोटे पे ही आ रही है ना, तो ये तो पूरे गवर्नमेंट का ही मसला है। वो तो दोनों गवर्नमेंट ही इसको तय करेगी। एजेंट भी क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आज क्लियर हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा, परसों क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक आम हाजी जो है, जो जाना चाहता है, जो दिल में मुक़द्दस जज्बा लिए हुए है कि सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ पर हज पूरा करेंगे, मस्जिद नबी में जाएंगे और मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में जाएंगे, उसके दिल पर तो बहुत बुरा गुजर रहा है। भाई पूरी ज़िंदगी तैयारी करते हैं तो जाकर के ये हज का मसला बनता है। ये कोई आसान काम तो है नहीं, और उस पर फिर ऐसी बातें सब अब आने लगी है तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो आम आदमी के लिए बहुत परेशानी की बात है। क्या कहेंगे सरकार से? हमारे वज़ीर आज़म जो है वो बहुत सारे मसलों में उनकी बड़ी भूमिका रही है, चाहे यूक्रेन और रशिया का वार हो, तमाम चीज़ें रही हैं, तो क्या कहेंगे? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है इस पर खुद दखल दें और इस चीज़ को देखें कि पूरे ज़िंदगी में जो लोग तैयारी करते हैं कि भाई हम हरम शरीफ जाएंगे और हज करेंगे, हज की सदाकत से मुस्तफ़ैज होंगे, तो उनके लिए अब ये बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है कि एजेंट भी कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। और यही कहते हैं कि दोनों सरकार के बीच का मामला है, सऊदी सरकार और भारत सरकार का। तो हम लोगों ने अपने पैसे जमा करवा दिए, एजेंट भी हमसे ये कहते हैं कि पैसे हमने आगे भेज दिए। तो अब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकारी स्तर की बात है और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो इस मामले को हल करें और जो 52,000 लोगों का मामला है वो अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए जा सकें। हम क्या आप भी जाने वाले थे? जी, मेरा खुद जा रहे थे? हाँ, मैं खुद जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है एक मुसलमान किस तरह से शिद्दत से पूरी उम्र कोशिश करता है कि हज बैतुल्लाह करे और वहाँ जाके अल्लाह की इबादत करे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करे। लेकिन इस तरह के मामले में जैसे कि आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। सब्र करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, सब्र अभी तो मौका है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी करे और सऊदी गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट मिलके इस मसले को हल करे और हम जो 52,000 और जो भी जिस तरह के जितने भी हाजी हैं उनके लिए आसानी का मामला करे तो बेहतर रहेगा। सभी ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो है इस मामले में पहल करे। भारत सरकार ने इससे पहले भी कई मसले सुलझाए हैं। क्या कहेंगे हमारे जो वज़ीर मोहतरम है किरण रिजिजू जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वज़ीर आज़म खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या कहेंगे? जो भी कुछ होगा बेहतर ही होगा। लेकिन इस वक्त जो है ये चेहरे लटके हुए आप देख रहे हैं, ये चेहरे इसीलिए लटकते हैं। ये जो इंसान ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सोचता है तो वो एक हज है। हज के लिए हर आदमी के दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं भी इकट्ठा करूं और हज पे जाऊं। तो इन लोगों ने पता नहीं किस तरीके से इकट्ठा किया, पाई करके इकट्ठा किया। इसमें मैं भी हूं। वो पाई इकट्ठा करने के बाद में जब इन्होंने गवर्नमेंट के पास जमा किया, अपने एजेंटों के पास जमा किया, तो एजेंटों के हाथ से भी वो कहानी निकलती चली गई।
अब हम किसे कहेंगे, हम तो बेचारे एजेंट को पकड़ेंगे ना। अब वो एजेंट किसको पकड़े, अब एजेंट जाएगा गवर्नमेंट के पास। लेकिन हमें उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से, हमें अपने पीएम से, नरेंद्र मोदी जी से इतनी उम्मीद है हमें कि वो इस मसले को जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड अमेंड का मसला हल किया है, उसी तरीके से हमारा ये हज का मसला भी इंशाल्लाह वो हज का मसला हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर हिंदुस्तान से 1,75,000 आज़मीन हज सऊदी अरब हर साल जाते हैं। इस बार प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का जो कोटा था वो 30% था, 70% जो कोटा है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास है। 52,000 के आसपास प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा था, 52,000 के 52,000 पर ये पूरी आंच आई है। अब यही उम्मीद है कि भारत सरकार इस मामले में मुदाखलत करेगी और सऊदी अरब को मनाएगी कि इस तरीके से बुकिंग जो कैंसिल की गई है उसको दोबारा से रिस्टोर जो किया जाए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।